सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भरकम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है बिहार में सुशासन की सरकार कहे जाने वाले पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुकी है। सुशासन है कहाँ। जिस तरह से जो है अररिया के फारबिसगंज से जो घटना सामने आई है उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की जो घटना देखने के लिए बिहार में मिलता है बिहार के दुर्भाग्य है। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पूरी बयानों को सुने। बिहार का पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावह तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भरकम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था। अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। पूरा सिस्टम जो है फेल हो रखा है। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा कि इस तरह की घटना बिहार में हो रही है, और वो भी तब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो जहां भी एनडीए की सरकार है, हम तो कई बार हमने कहा, लोगों को बहुत बुरी बात लग जाती है जब हम सच बोलते हैं तो, लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा, रियलिटी नहीं जानिएगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, तो बताओ कौन ये बात कहा? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही है। तो लोगों को यहाँ मिर्ची लग गई। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है, तो लोगों को मिर्ची लगती है। सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन यहाँ है। शिक्षा चिकित्सा के हर मामले में आप देखिएगा बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, और 20 साल से एनडीए राज कर रही है। तो केवल भ्रष्टाचार में, और आप देखिएगा अपराध में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है बिहार। अब फिर गाली लोग तेजस्वी को देगा, आरजेडी के लोगों को देने लगेगा, लालू जी को गाली देने लगेगा। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है। बिहार हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग, बताओ, डबल इंजन की सरकार है, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची, तो पूरी तरीके से गर्दी जो है अब तो सड़कों पर नजर आ रहा है दिन दहाड़े। अब आए कोई केंद्र का नेता भाजपा का,
अब बोलो कि सर नहीं कटा है, लोग नाक कटवा दिया बिहार का, तो इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार जो है पूरी तरह से जो है फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भी कहेंगे कि बिहार के फारबिसगंज में इस तरह की घटना हुई है? उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा जो है सरकार पर हमला बोला है। साफ तौर पर देखना होगा कि जिस तरह से जो है घटनाएं घट रही है बिहार में, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने चिंता जाहिर किया है। कहा है कि देखिए, बिहार का घटना जो है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जहाँ पे घटना नहीं घटती है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुकी है, सरकार पस्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा, जो सरकार है जो सिर्फ मीडियाबाजी करती है, या सरकार जो है अपनी बोली बोलती है, लेकिन धरातल पर क्या है वो सबने देखा है। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।